वेलकम टू द इंटरव्यू। ये इंटरव्यू हम एक रूल के साथ कंडक्ट करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। वो 5 सेकंड अगर आपको कम पड़े, आपको तुरंत पॉज कर देना है वीडियो, एंड आपको ज़्यादा टाइम लेना है। मैं नहीं कह रहा हूँ 5 सेकंड में ख़त्म कर देना है। 5 सेकंड का टाइमर अगर आपको कम पड़ रहा है, यू पॉज दैट वीडियो। वो क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा है उसका जवाब आप बना दीजिए, एक प्रॉपर आंसर बना दीजिए। वो आंसर बनाने के बाद जैसे ही 5 सेकंड उस क्वेश्चन के ख़त्म होते हैं, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर में इतना इतना चीज़ें होना ही चाहिए और इस तरीके से ही आपको आंसर देना है। वो क्वेश्चन उस टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। आपको बाद में इवैल्यूएट करना है। बाद में जब मैं आंसर कहूँ तब आपको पॉज करके फिर से इवैल्यूएट करना है, कंपेयर करना है कि मैंने जो कहा और आपने मेरे कहने से पहले जो लिखा है वो दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटीज़ है। जो रह गया है उसको आपको ऐड कर देना है और वो आपका एक सही प्रॉपर आंसर बन जाएगा। इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे एंड हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, लेकिन मुझे पता है 5 सेकंड में कम पड़ेंगे। आप अगर चाहे तो पॉज कर सकते हैं वीडियो, लेकिन चीटिंग नहीं करना है। पहले आंसर देख के बाद में अपना आंसर नहीं बनाना है। मैंने पहले भी कहा था, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, क्योंकि ये आपका जॉब है, आपका करियर है। तो 5 सेकंड का टाइम पॉज कीजिए, अपना आंसर बनाइए, बाद में मेरा आंसर देखिए, कंपेयर कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से हम इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। सो गेट रेडी। एक पेन और पेपर ले लीजिए अगर ऐसा हो तो क्वेश्चंस और आंसर्स लिखने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, अपने बारे में मुझे कुछ बताओ। तो आपको इसका आंसर में क्या देना है? आपको क्या करना है कि रेज्यूमे में आपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि मैंने इतने टाइम से इतने टाइम तक ये जॉब किया, इतने टाइम से इतने टाइम तक ये जॉब किया। आपको क्या करना है, कनेक्ट द डॉट्स। वो अखबार में पहले गेम आती थी ना कि 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट्स बनाए हुए हैं, आपको पेन से लाइन खींच देनी है तो एक ड्राइंग बनता है। आपको उसी तरीके से रेज्यूमे के अंदर आपने जो पॉइंट्स बनाए हुए हैं उसको कनेक्ट करके प्रेजेंट करना है। आपको इलेबरेट करना है कि आपने जो किया वो आपने लिखा हुआ है रेज्यूमे के अंदर, लेकिन आपने वो क्यों किया, व्हाट वाज द रीजन। आपने व्हाट तो बता दिया कि आपने क्या किया, नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन द व्हाई, कि आपने ये क्यों किया। वो दो चीज़ें आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आपको करना है कि आपका एक गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपने क्या किया, आपने क्यों पर्टिकुलर डिसीजंस लिए कोई अपनी ज़िंदगी में, जो आपने उसके अंदर लिखे हुए हैं वो आपको बताना है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने अपना आखिरी जॉब क्यों छोड़ा, व्हाट वाज द रीज़न। वो कुछ चीज़ें आपको बतानी है। दैट कंप्लीट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि आपका सबसे बड़ी वीकनेस कौन सी है, व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस। इसका जवाब है ना, काफ़ी क्रिएटिवली हमें देना है, क्योंकि अगर हमने वीकनेस बता दी तो वो तो हमें ख़त्म कर देगा। वो उस वीकनेस को काफ़ी ख़राब तरीके से एक्सप्लॉइट करके हमें और कंफ्यूज कर देगा और एक डायलेमा में डाल देगा कि क्या जवाब दे। तो इसका जवाब हम काफ़ी क्रिएटिवली देंगे। जैसे अगर आप अपना वीकनेस ये बताते हैं, आपको क्या करना है, एक थियरेटिकल वीकनेस लेना है, यानी कि एक्चुअल आपका वीकनेस नहीं होगा, आपको उसको एक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके दिखा देना है। यानी कि मैं मतलब काम में अगर आपको पूछता है कि आपका सबसे बड़ा वीकनेस कौन सा है, तो आपको क्या करना है, सर मैं अपने काम में इतना खो जाता हूँ कि मुझे घड़ी का ध्यान ही नहीं रहता है। मतलब मैं काम करता रहता हूँ, बाद में जैसे ही मैं ऊपर देखता हूँ, मैं देखता हूँ सर ऑफिस तो खाली हो चुका है, सब घर चले गए। यानी कि मुझे टाइम का ध्यान नहीं रहता जब मैं काम में लगा हुआ हूँ। तो इससे क्या होगा, इंटरव्यूअर के दिमाग में ये इमेज आएगी कि आप ज़्यादा घंटे काम करने के लिए ओके हैं, आप जो काम में लगते हैं वो ख़त्म ही कर देते हैं। यानी कि आपका एक वीकनेस है कि आपको टाइम का ध्यान नहीं रहता है, उसको आपने एक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके प्रेजेंट कर दिया।
तो इससे क्या होगा, उसके पास एक्सप्लॉइट करने का, आपकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने का और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपने पहले सिर्फ ऐसा कह दिया कि सर मेरा वीकनेस है कि मुझे टाइम का ध्यान नहीं रहता है, तो वो तो ख़त्म कर देगा आपको। वो आपको कहेगा कि ठीक है तुझे टाइम का ही ध्यान नहीं है, तो 9 बजे का ऑफिस, अगर ऑफिस टाइम है तो 9:30 बजे आएगा तो वो तो चलेगा नहीं, यू आर नॉट द फिट कैंडिडेट फॉर द जॉब। लेकिन जब आपने उसको एक स्ट्रेंथ के फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा दिया, सो दैट गिव्स बेटर रिजल्ट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है आपका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कौन सी है, व्हाट आर योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स। अभी इसके आंसर के लिए सबसे पहले फिर से हवा में नहीं उड़ना है, क्योंकि आपके स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। स्टे ऑन द ग्राउंड, एक इजी प्लेन आंसर दीजिए। दूसरा, आपका स्ट्रेंथ है वो आपने बताया कि सपोज आपका स्ट्रेंथ लीडरशिप है, पर वो आपका स्ट्रेंथ क्यों है वो आपको प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि आप एक अच्छे लीडर हैं, आप लीड कर सकते हैं टीम को, और आपको एक एग्जाम्पल के साथ उसको प्रूव करना है जो आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा। सो दैट कंप्लीट्स द थर्ड क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। जो चौथा क्वेश्चन है वो आपको पूछ सकता है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, यानी कि अगले 5 साल में आप खुद को कौन सी पोजीशन पे देखते हैं। अभी इसका जवाब देने के लिए 2 तरीके हैं हमारे पास। एक होता है एम्बिशियस वे, यानी कि सर मुझे ये जॉब चाहिए, मैं ये जॉब करने के लिए तैयार हूँ, मैं इस कंपनी में काम करूँगा, 5 साल हो गए या 10 साल होंगे, मैं इस कंपनी में काम करूँगा। अभी ये क्या आपका डेस्परेशन दिखा रहा है कि आपको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए। दूसरा है मॉडेस्ट वे, सर मुझे इस कंपनी में काम करना है क्योंकि इस कंपनी में कई सारे अच्छे और वेल एजुकेटेड लोग काम करते हैं, और मैं 5 सालों के बाद भी खुद को इस कंपनी में एक अच्छे पोजीशन पे इमेजिन कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, आपका एक कनेक्ट बिठा पाएंगे कि आप इस कंपनी का एक अच्छा इंप्रेशन है आपके दिमाग में, आप इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं अपने दिमाग में, और आज से 5 साल के बाद अगर आप ग्रो एक अच्छे पोजीशन पे होंगे, दैट मीन्स आपने अच्छा काम किया होगा ड्यूरिंग दिस 5 years कि आप एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचेंगे, यानी कि यू विल बी अ वैल्यूएबल एसेट टू दिस कंपनी। ये आपको डिस्प्ले करना है इस क्वेश्चन में, तो ये आपका एक आंसर कंप्लीट करेगा इस क्वेश्चन को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो छठा क्वेश्चन है वो है कि आपको इस जॉब वैकेंसी के बारे में कैसे पता चला। अभी इसमें इंटरव्यूअर का मेंटालिटी मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी इंसान का पहला जॉब जब होता है तो उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो हो सकता है कि उसने कोई वेबसाइट से या न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट से या कोई और सोर्स से उसको पता चला हो कि हाँ जॉब का वैकेंसी है, और वो जॉब इंटरव्यू के लिए आया हो। लेकिन अगर किसी इंसान का तीसरा या चौथा जॉब है और फिर भी वो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ के या फिर वेबसाइट से आया है, तो फिर वो एक अच्छी बात नहीं गिनी जाती है इंटरव्यूअर के लिए। क्योंकि ऐसा इंटरव्यूअर जो लेने के लिए बैठे हैं वो ऐसा गिनते हैं कि अगर इसका चौथा जॉब है फिर भी अगर ये रोज़ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ता है जॉब के रिलेटेड, यानी कि ये रेगुलरली चेंज करने वाला आदमी है, ये एक स्टेबल आदमी नहीं है जो कोई एक जॉब करना चाहता है, ये रेगुलर चेंज करता रहता है, ये हमारी कंपनी में उतना लंबा नहीं टिकेगा। तो ये मेंटालिटी आपको तोड़नी है। आपको ऐसा कुछ प्रेजेंट करना है कि आपको किसी दोस्त के थ्रू या फिर कंपनी के कोई एम्प्लॉय के थ्रू ही आपको जॉब वैकेंसी के बारे में पता चला है, अगर आप ये नहीं बताना चाहते कि आपको ये न्यूज़पेपर से या कहीं से पता चला है। तो ये एक रेड फ्लैग है, ध्यान रखिएगा कि आपके बारे में वो लोग ये ना सोचे। जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, आपको ये नौकरी क्यों चाहिए। तो उसका जवाब में आपको ये कहना है कि आपका इस जॉब के साथ कनेक्शन क्या है, उसको आपको डीपली एक्सप्लेन करना है। आपको बताना है कि आपके अंदर जो स्किल है और इस जॉब के रिलेटेड जो स्किल चाहिए वो दोनों परफेक्टली कनेक्ट होते हैं, इसीलिए आपके साथ ये परफेक्ट जॉब है। इसको भी आपको इलेबोरेटली एक्सप्लेन करके कनेक्ट बिठाना है क्वेश्चन के साथ। तो ये आपको खास ध्यान में रखना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सबसे बड़ा अचीवमेंट कौन सा गिनते हैं। व्हाट डू यू कंसिडर एज योर बिगेस्ट अचीवमेंट इन योर प्रोफेशनल लाइफ।
अभी इसका जवाब फील्ड और जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। अगर आपको एचआर का जॉब चाहिए तो आपको आंसर एचआर के रिलेटेड ही देना है। अगर आप एचआर के जॉब में गए हैं और आप कहेंगे कि मैंने 1 महीने में 1 लाख रुपए का सेल किया, तो वो रिलेट नहीं कर पाएगा कि एचआर का बंदा है फिर भी सेल्स में क्यों दखल दे रहा है। आपको एचआर का जॉब चाहिए तो आपको एचआर का ही एग्जांपल देना पड़ेगा कि सर मैं पहले जिस कंपनी में था एज एन एचआर मैनेजर, मैंने वहाँ पे 1-2 एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था वो मैंने मैनेज किया, या फिर मैंने एक उन लोगों के लिए एक अच्छा सा हॉलीडे प्लान बना दिया कि जिससे उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल के फॉर्म में हॉलीडे प्लान एक टूर मिल जाए। तो यानी कि मैं एम्प्लॉयज़ को खुश रख सकता हूँ। तो ये हो गया आपका एक बिगेस्ट प्रोफेशनल अचीवमेंट आपके जॉब के रिलेटेड। तो इस तरीके से आपको वो कनेक्ट बिठा देना है। इससे क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन है और आपका जो आंसर है वो कंप्लीट एक इंफॉर्मेटिव आंसर बन जाएगा आपके क्वेश्चन के लिए, एंड आपका जो इंटरव्यूअर है वो कन्विंस हो जाएगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन हो सकता है कि मुझे एक ऐसा टाइम बताओ जब आपका कोई कोवर्कर यानी कि आपका कलीग या फिर आपका कोई कस्टमर आपसे खफा हो गया, आपसे गुस्सा हो गया, तो वो आपने कैसे हैंडल किया। अभी इस पॉइंट पे वो ये जानना चाहता है कि क्या आप किसी इल्ज़ाम को या फिर किसी गलती को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इंटरव्यूअर को वो स्किल काफ़ी पसंद है कि अगर आपका कोई गलती हुआ है तो आप उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कभी भी इल्ज़ाम मत लगाइए किसी के ऊपर कि सर देखिए वो कस्टमर तो अच्छा था, बट मेरा जो कलीग है ना, उसने जाके एक बार उसका मूड बिगाड़ दिया, बाद में वो गुस्सा हो गया और वो रेगुलर कस्टमर नहीं रहे। वो गलती खुद पे ले लीजिए, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लीजिए। यानी कि आपको क्या करना है कि हाँ सर, वो कस्टमर हैंडल करने में मेरे से एक गलती हुआ था, XYZ गलती हुआ था उसकी वजह से, लेकिन मैंने बाद में उनको कन्विंस कर दिया एंड देन आई कन्वर्टेड हिम टू अ रेगुलर कस्टमर अगेन। तो आपको ग्रेसफुली गलती हैंडल कर लेना है एंड देन दिखा देना है कि आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। दैट गिव्स अ गुड इंप्रेशन इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग समवन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब योर अल्टीमेट ड्रीम जॉब, यानी कि आपको ज़िंदगी में आपका जो ड्रीम जॉब है, कि आपका ड्रीम ये है कि मुझे ये काम करना है, वो क्या है। तो इसमें आपको अपने जो करियर ऑब्जेक्टिव आगे हमने डिफाइन किया उसका यूज़ करना है कि आपका ये अल्टीमेट करियर ऑब्जेक्टिव है, आपको अल्टीमेटली ये चीज़ करनी है। उससे क्या होगा, आपके जो सामने इंटरव्यूअर बैठा है उसको लगेगा कि हाँ, इसका एक गोल पहले से फिक्स है, ये पहले से डिसाइड करके आया है कि मुझे यही करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है, ये एक्सेप्ट करने में मत घबराइए कि शायद फ्यूचर में आप ये नौकरी छोड़ के कोई और नौकरी करने चले जाएंगे या फिर खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक्सेप्ट करने में कभी घबराना नहीं है, क्योंकि आज एम्प्लॉयर्स को भी पता है, जो नौकरी पे आपको रख रहे हैं उनको भी पता है कि आज कोई भी आदमी हमारे वहाँ पे नौकरी करने के लिए आया है, वो परमानेंट टिकेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो वो भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप परमानेंट टिके, अगर आप टिक गए तो अच्छा ही है, बट वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। यानी कि वो मान लेने में कि सर मैं एक्सेप्ट करके कह देने में कि सर 5 साल के बाद शायद मुझे अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है मैं शायद वहाँ पे चला जाऊँगा, या फिर 5 साल के बाद सर मेरा प्लान है कि मैं खुद का ये बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, तो मैं वो कर सकता हूँ। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको ये कहना नहीं है, यू कैन एक्सेप्ट इट। आप उनको समझा देंगे कि सर मैं ये करने वाला हूँ, दैट गिव्स अ ट्रांसपेरेंसी टू देम ऑल्सो, कि 5 साल के बाद अगर उनको पता है कि आप छोड़ के जाने वाले हैं तो वो भी प्रिपेयर रहेंगे उसके लिए। सो ये एक आपका कंप्लीट आंसर होता है आपका ड्रीम जॉब का जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए कि आपने पिछला जॉब क्यों छोड़ा। अभी ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, क्योंकि यूजुअल रीजंस होते हैं आपके जॉब छोड़ने के, वो हो सकते हैं कि बॉस अच्छा नहीं था, कलीग के साथ जम नहीं रही थी, या फिर सैलरी कम था, या फिर आप कंपनी ख़राब थी। अब ये जवाब आप नए इंटरव्यू में नहीं दे सकते,
क्योंकि इससे क्या होगा, आपका खराब इंप्रेशन दिखेगा। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में ये कहेंगे कि सर उस टाइम पे जो वो कंपनी में बॉस था ना, वो उतना अच्छा नहीं था, वो काफ़ी एरोगेंट था, वो काफ़ी डिमांडिंग था, तो उससे क्या होगा, उसको लगेगा कि भाई बॉस तो तेरा इस कंपनी में भी होने वाला है, अभी कल उठ के तू यहाँ से छोड़ के कहीं और जाएगा, वहाँ पे भी तो सेम बहाना कहेगा कि ये कंपनी का बॉस भी खराब था। जो दूसरा आपको इंपॉर्टेंट आंसर नहीं देना है वो है कि कलीग्स के साथ जमी नहीं थी, क्योंकि वो दिखाएगा कि आप एक टीम प्लेयर नहीं है, आपको वो आंसर कभी नहीं देना है। और एक आखिरी बात खास ध्यान में रखनी है, कभी भी अपनी पुरानी कंपनी है जहाँ पे आप पहले जॉब करते थे उसके बारे में ख़राब नहीं बोलना है। अगर आप उसके बारे में ख़राब बोलेंगे तो एम्प्लॉयर ये सोचेगा कि कल उठ के ये हमारी कंपनी के बारे में भी ख़राब बोल सकता है। तो आपको वो नहीं कहना है, आपको वो एक्सप्लेन करना है कि सर वहाँ पे मुझे जो अपॉर्चुनिटी थी ग्रोथ की, उससे यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसलिए मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आई एक्सपेक्ट कि आप मुझे अच्छा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ये आपका एक अच्छा आंसर प्रेजेंट करता है इंस्टेड ऑफ बैड माउथिंग योर प्रीवियस कंपनी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपका एक लीडरशिप रोल है तो आपको वो पूछ सकते हैं कि आपका लीडरशिप का स्टाइल क्या है। लीडरशिप के काफ़ी सारे अलग अलग स्टाइल होते हैं। एक होता है कि आप अपनी टीम मेंबर्स को सारे राइट्स दे दे कि भाई तू खुद का डिसीजन ले सकता है, तू कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकता है और तू काम आगे बढ़ा सकता है। दूसरा होता है कि आप उसको बोले कि कोई भी डिसीजन लेना हो उससे पहले मेरे को कांटेक्ट कर, मैं कहूँ तो ही डिसीजन लेना है। तीसरा हो सकता है कि आप उनको लीडर, एक नया लीडर बनाएं जो आपके अंडर काम करे और आपकी जगह पे डिसीजन ले सके, उसके लिए कंपटीशन आप रख सकते हैं। यानी कि काफ़ी सारे अलग अलग लीडरशिप के स्टाइल्स हैं। आपको प्रेजेंट करना है कि आपका लीडरशिप का स्टाइल कौन सा है। उसके लिए आप एक एग्जाम्पल का यूज़ कर सकते हैं, जब आप एक अच्छे लीडर के फॉर्म में दिखे थे या तो कॉलेज में या स्कूल में या प्रीवियस जॉब्स में, और उसको आपको प्रेजेंट कर देना है स्टार रिस्पॉन्स के फॉर्म में। सिचुएशन, टास्क और प्रॉब्लम, एप्लीकेशन इन रिजल्ट, वो स्टार रिस्पॉन्स के फॉर्म में आप उसको प्रेजेंट कर देंगे तो वो आपका एक अच्छा सा आंसर दे देगा उसको, सेटिस्फैक्शन वाला। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन आपको वो पूछ सकते हैं कि जॉब के पहले 3 महीने में वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करें। व्हाट विल बी योर कॉन्ट्रीब्यूशन इनसाइड द कंपनी विद इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ योर जॉब। अभी इस पॉइंट पे आपको जॉब में एग्जैक्टली क्या करना है उसका आइडिया नहीं है, तो आप इसको एक बेसिक फिक्स आंसर के फॉर्म में ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको कहनी है वो है, मैं ये जानूंगा कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है एंड देन मैं फुल टाइम उसके पीछे लग जाऊंगा। दूसरा आपको क्या कहना है कि मैं ये जानूंगा कि मुझे किन किन लोगों को रिपोर्ट करना है और किन किन लोगों को असिस्ट करना है, और मैं वो काम करने के लिए लग जाऊंगा, उन लोगों को रिपोर्ट करने लग जाऊंगा और मैं उन बाकी के लोगों को हेल्प करने के लिए लग जाऊंगा। तीसरा आपको क्या कहना है कि मैं ये जान लूँगा कि मेरे काम से कंपनी में क्या कंट्रीब्यूशन तो मैं ये जान लूँगा कि मेरे काम से कंपनी में क्या कंट्रीब्यूशन होगा, तो मैं वो कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज कर सकूँ, उसके पीछे मैं पूरा एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कर दूँगा। अभी इससे क्या होगा, ये एक आपका कंप्लीट आंसर है, आपका काम के रिलेटेड, आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड और कंपनी के रिलेटेड। ये एक पूरा पैकेज आंसर आप उसको प्रेजेंट कर देंगे तो उसको लगेगा कि ठीक है, उसको पता नहीं है कि क्या काम करना है बट उसका एफिशिएंसी और एफर्ट दिख रहा है। तो ये आपका एक कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अगला आपको पूछ सकते हैं कि आपके प्रीवियस जॉब पे आपका सैलरी क्या था। अभी ये पॉइंट पे अगर आपको ज़्यादा सैलरी क्लेम करना है तो आप नहीं बताएंगे कि सर अगर आपका सैलरी पहले जॉब में 15,000 था और आपको इस जॉब में सैलरी चाहिए 25,000, तो आप ये तो नहीं कहेंगे सर 15,000 सैलरी था, क्योंकि 10,000 का जंप तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब विथ 30,000 मंथली पैकेज। तो इससे क्या होगा, आपने नहीं बताया कि पहले की जॉब में आपका सैलरी क्या था, लेकिन आपका अभी का एक्सपेक्टेशन आपने इसको हिंट दे दिया कि सर 30,000 का चाहिए, ताकि बाद में वो नेगोशिएट करते करते आप उसको एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएं जो आपको एक्चुअल से ज़्यादा ग्रोथ मिल सके आपको। अगला क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, वो पूछ सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन पूछने हैं क्या। वो आपको पूछेगा कि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो वो आप पूछिए। तो इस पॉइंट पे हमने जो पहले क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो आप उनसे पूछेंगे, जिससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं वो है कि फ्यूचर में
अगर हम एक्सपांड करने का सोचे दूसरे सिटी में या दूसरे कंट्री में, तो क्या आप वहाँ पे शिफ्ट होने का प्लान कर सकते हैं, या फिर आप कोई एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन के लिए अपनी फैमिली से अलग रह सकते हैं वहाँ पे? तो इस पॉइंट पे अगर आपका जवाब हाँ है, अगर आप हाँ शिफ्ट करने के लिए आप ओके हैं, तो आपको और जान लेना है कि क्या मैं ट्रैवल करूँगा तो आपकी कंपनी की तरफ से मुझे क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, क्या क्या आपकी तरफ से प्रोवाइड होगा। आपको ये जान लेना है कि जो ट्रैवल करेंगे तो उसकी वजह से आपको सैलरी में कोई बोनस मिलने वाला है कि नहीं, वो क्लियरली आपको पहले ही जान लेना है, इंस्टेड ऑफ उसको बाद में जान के कि उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है तो आपको भी पछतावा होगा। सब कुछ पहले जान लेना है कि ट्रैवलिंग से आपको कोई फ़ायदा होने वाला है, ट्रैवलिंग के खर्चे कौन उठाएगा, ट्रैवलिंग के फैसिलिटीज़ कंपनी प्रोवाइड करेगी कि नहीं, वो सब कुछ आपको पहले ही जान लेना है। जो अगला क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है वो है, आप काम के टाइम के अलावा क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू आउटसाइड ऑफ योर जॉब? अभी इसमें आपको एक चीज़ खास ध्यान में रखनी है, आपको फैमिली टाइम हमेशा कहना है। आपको ये खास कहना है कि मैं दिन में जॉब के अलावा अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारता हूँ, बिकॉज दैट इज़ वेरी नेसेसरी एंड वेरी गुड टू हियर। अगर इंटरव्यू ये सुनता है तो ठीक है, चलिए ये फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, तो फ्यूचर में अगर कुछ काम निकलवाना हो ज़्यादा टाइम में तो फैमिली का तो पार्ट ये मैनेज कर लेगा। दूसरा, आपको ऐसी हैबिट्स नहीं कह देनी है कि जो आप एक्चुअली करते नहीं है लेकिन अच्छा साउंड करने के लिए आपने कह दी। जैसे आपको ये नहीं कहना है कि सर मैं स्विमिंग करता हूँ, मैं रेगुलर जिम जाता हूँ, मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ, जबकि आपकी खुद तोंद दिख रही हो। तो आपको ऐसा नहीं कह देना है कि जो अच्छा सुनने में लगे बट एक्चुअली आप कर ना रहे हो। आपको ऐसी एक्टिविटीज़ दिखानी है कि जो आपको एज ए ह्यूमन बीइंग ग्रो करे। कि जैसे कि सर मैं जब घर पे होता हूँ तब तो मैं यूजुअली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, बट मेरा जो घर से ऑफिस आने जाने का टाइम है जो मैं बस में काटता हूँ, तब मैं ऑनलाइन कोर्सेज करता हूँ कि जिसमें मैं नई लैंग्वेज सीख रहा हूँ, या फिर मैं लीडरशिप स्किल सीख रहा हूँ, मैं सेलिंग स्किल सीख रहा हूँ, मैं मैनेजमेंट स्किल सीख रहा हूँ। यानी कि जो आपको एज एन एम्प्लॉय और एज ए पर्सन ग्रोथ करता हुआ दिखाए, ऐसी ही आपको कोर्सेज और ऐसे ही आपको हॉबीज़ प्रेजेंट करने हैं इन दी इंटरव्यू। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इंटरव्यू में यूजुअली आपको पूछे जाते हैं, और इसके आंसर्स भी मैंने आपको दे दिए कि किस फॉर्मेट में आपके आंसर्स होने चाहिए। अभी ये फॉर्मेट को आप फॉलो कीजिए, जो आपने आंसर लिखे थे उसमें जो मिसिंग था वो ऐड ऑन कर दीजिए ताकि आपका एक परफेक्ट आंसर क्रिएट हो जाए। और ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको पूछे हैं उससे आपको भी एक क्लैरिटी आया होगा कि और कौन से टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप उसके भी आंसर्स इससे रिलेट करते हुए बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक अच्छा सा इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे और आप एक अच्छा सा सैलरी के साथ एक बढ़िया जॉब आप पा लेंगे अपने ज़िंदगी में और अपने करियर के लिए, ताकि आपको 3 चीज़ें जो हमने पहले कही थी, ग्रोथ, मनी एंड रिस्पेक्ट, तीनों मिलते रहें और आप उसमें भी अच्छे लेवल तक पहुंच पाएँ। सो दिस इज़ हाउ यू क्रैक एन इंटरव्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर कोर्स, जिसमें हमने आपका एक बढ़िया सा रेज्यूमे क्रिएट कर दिया। आपको एक अच्छा सा इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है उसका आपको मैंने एक पूरा आंसर्स के साथ रेडीमेड टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं जो आपको यूज़ करने हैं। इससे क्या होगा, आप एक अच्छे एनर्जी के साथ, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ और अच्छे एंथुजियाज्म और एक सेल्फ प्रेजेंटेशन, तो इससे क्या होगा कि आप एक अच्छे एनर्जी, कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म के साथ अपने इंटरव्यूज़ में बैठ पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके इंटरव्यू में क्या है और आपके रेज्यूमे के अंदर क्या है, ताकि आप सारे सही जवाब देके एक अच्छी सैलरी क्रैक कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो सीरीज गाइस।